देखिए सर, सबसे पहले हम लोग पहले से ही ये चीज़ बोलते आ रहे थे, सरकार किसी की नहीं है ना। ये सरकार चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है। आप लोगों को समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें। आप लोगों को ऐसा लगता है यार हमारा हिंदू धर्म धो रही है, ये हम हिंदुओं की बात करेंगे, आप हिंदुओं की बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मुसलमान टारगेट में आए, फिर दलित हमेशा से टारगेट में थे, अब उनके शंकराचार्य को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये आपकी बात करने वाली सरकार बिल्कुल भी नहीं है। अब शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी हो गई तो अब आप लोगों को ऐसा लग रहा है अरे ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया। अब उन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो पहले से बने बैठे हैं। ये सरकार अभी की आई सरकार है और इतने पुराने शंकराचार्य से आप ये चीज़ पूछ रहे हैं, आप हमको लाके डॉक्यूमेंट्स दो। इस चीज़ के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी बता दीजिए, अमित शाह जी बता दीजिए। शंकराचार्य होने के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई एग्जाम दे के पास हुआ होता है तो वो बता दीजिए। अब आपसे डिग्री मांगी गई तो आपने अभी तक डिग्री नहीं दिखाई। आप उनसे बोलेंगे कि वो अपना दिखा दे डॉक्यूमेंट्स, वो क्यों दिखाएंगे? जैसे देश का कह रही है असली शंकराचार्य साबित करिए, आप शंकराचार्य किसी ने बनाया होगा आपको। हम फिर तो हम ये भी बोल देंगे योगी जी असली पंडित है कि नहीं। अब आप प्रूफ करके बता दो। हिंदू तो वैसे ही तो अरे सर, तो वैसे ही तो शंकराचार्य भी शंकराचार्य हैं। आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल ही रही हूँ, वो भी बोल ही रहे हैं। प्रोवाइड आप कैसे इसको डॉक्यूमेंटाइज कैसे करोगे आप मुझे ये बताओ। या तो आप लोग ना डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करो। आप लोग आपकी ही सरकार ने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए ना, ऐसे पंडितों को बिठा दिया। अरे अब आप बोल रहे हो मान कर रहे शंकराचार्य जी प्रोटेस्ट करके आहत कर रहे हैं। अरे शंकराचार्य कुछ भी करे, शंकराचार्य वहां स्नान करे ना करे, ये गवर्नमेंट चलाने वाले योगी जी है ना। अब योगी जी का मन कर रहा है कि नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देना है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है, वो लोग बोलेंगे नहीं। किस उतर कर आप जो करना है आप वो देखो सर, मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताती हूँ मैं आपको। ये योगी सरकार ना, इनको जहां लगेगा कि कोई भी इनके खिलाफ में, चाहे वो धर्म गुरु क्यों ना हो, ये उनके ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं। ये आपके टेम्पल्स नहीं बचा पाए, ये बनारस में आपके मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं, ये इंसान जीते जी इंसान को क्या छोड़ने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। आपके हिंदू विरोधी हैं योगी जी? बिल्कुल है। अब और क्या चाहिए आपको? और कौन से चीज़ें चाहिए कि मार दे उन लोगों को तब आपको यकीन होगा? क्या चाहिए? जब उनको रोक दिया गया कि आप स्नान करने नहीं जाओगे, इससे बड़ा तमाचा और क्या है? और इसके बाद भी चंद गुरु जो क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जितने भी लोग हैं जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हिंदू बचाने के लिए मोदी जी उतरे हुए हैं, जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को फिर पूछना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदुओं को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, जो चच्चा होते हैं वो 30 बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, आप लोग भी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। आप लोग भी अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। 15 वो 30 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 15% है। आप 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो 80% है। तो संख्या कौन ज्यादा पैदा कर रहा है आप मुझे बताइए। नहीं तो सवाल ये निकल कर आ रहा है, जो शंकराचार्य ने कहा है हम पर हमला हो रहा है, हमारे जो शिष्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है प्रदेश में? देखिए, ये प्रदेश में सर ये उनके मन मुताबिक चीज़ें चल रही हैं। उनको जो लगेगा वो करेंगे। उनको जहाँ बुलडोज़र चलाना होगा वो बुलडोज़र चलाएंगे। उनको जिनको बचाना होगा, जैसे उस एसपी को बचा लिया गया वैसे उन लोगों को बचाया जाएगा, है ना। चंद रेपिस्ट लोगों को बचा लिया जाएगा। लेकिन जब बात आएगी इस रियल मुद्दों की तो वहाँ उतरेंगे नहीं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना सब कुछ चल रहा है यूपी में, वो सब छोड़ के आपको शंकराचार्य को रोकने की क्या जरूरत थी? नोटिस देने की क्या जरूरत थी? वो धर्म की बात करें, अपना धर्म अपने घर में वो कर रहे हैं वो सारी चीजें। आप भी तो धर्म की बात करते हैं, आप भी तो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। आपके ऊपर तो कभी कोई सवाल नहीं किए गए कि आप बताइए हिंदू धर्म के ठेकेदार आप है क्या? आपने तो, आपसे तो सवाल नहीं किया गया, तो आप होते कौन है शंकराचार्य से करने वाले? कौन होते हैं आप? और यही हिंदू हैं। कल तक जब मुसलमानों के ऊपर बातें हो रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे, अब तुम्हारे ऊपर बात हो रही है तो अब तुमको पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हाँ, आपको दिक्कत नहीं है, धर्म रहेगा तभी ना आप लोग रहेंगी। सर, धर्म आपकी प्राइवेट चीज है। धर्म से आपका सरकार नहीं चलती है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कभी रिलीजन नहीं आना चाहिए और ना आएगा, क्योंकि संविधान हमारा सेक्युलरिज्म के ऊपर बेस्ड है, धर्मनिरपेक्ष देश है ये। लेकिन आप लोगों को सरकार, अब देखो मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। जिस सरकार को आपने हिंदू धर्म की बबौती समझ के पावर में बिठा दिया, अब वो आपके हिंदू धर्म को कितना सेफ कर रही है आप समझो। आप हिंदू धर्म को नहीं, मैं तो नहीं हूँ ना मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, ना मैं मुस्लिम धर्म को मानती हूँ। मैं सेक्युलर इंसान हूँ। मेरे लिए आप जो हिंदुओं के साथ सही कर रहे हैं वैसे हम मुसलमानों के साथ भी करिए। लेकिन आप कल को ये चीज़ बोलते हैं कि हम मुसलमानों के अगेंस्ट में बात करेंगे, हिंदुओं के समर्थन में बात करेंगे, तो ना आप हिंदुओं के हो रहे हैं ना मुसलमानों के हो रहे हैं। आप हिंदुओं के भी तो नहीं हो रहे ना, हिंदुओं की भी कौन सी बात कर रहे हैं आप?
कौन से मुद्दे पे आपने हिंदुओं की बात की? एक बात बताइए, जॉब्स क्या मुसलमान लेने वाले थे? हिंदू भी तो लेने वाले थे ना। आपने कितने हिंदू लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर दी? कितने हिंदू लोगों को बिजनेस खड़ा करके दे दिया? हिंदू में तो सारे लोग आते हैं ना सर, आपने क्या करके दे दिया उनको? आप मुझे बताइए। योगी जी हिंदू रक्षा की बात तो कर रहे हैं, वो हम स्वामी जाकर वहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो क्यों योगी जी को इतना समझ में नहीं आता कि हिंदुओं की आस्था उनके मंदिरों से जुड़ी है? तो क्यों तोड़ दिया जाता है बनारस में हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं? वो बताइए, क्यों शंकराचार्य को रोका जाता है? आप बताइए ना। और क्यों आरएसएस के पार्किंग के लिए हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं? अगर आप हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं के लिए तो काम करिए। और मुझे सबसे पहले आप डेफिनेशन बता दो कि हिंदुओं की डेफिनेशन क्या है। आप क्या हिंदुओं में दलितों को मानते हैं कि दलित आपके साथ में है? नहीं मानते। मैडम दलित भी हिंदू है। अरे तो दलित हिंदू होते सर तो इतना उत्पीड़न नहीं होता ना, इटावा की घटना नहीं हो रही होती ना शूद्रों के साथ में। अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आप सारे लोगों की बात करेंगे, लेकिन आपको पोजीशन में बिठाना है कुछ चुनिंदा लोग, आपको पोजीशन में बिठाने कुछ चुनिंदा चेहरे। अब तो ये हो गया कि आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता किस रिलीजन का है, कौन है, बस हमारी बात करना चाहिए। शंकराचार्य आपसे बड़े पंडित हैं, लेकिन आपकी सोच में नहीं ढल पा रहे, आपकी आरएसएस की सोच में नहीं ढल पा रहे, चंद लोगों की सोच में नहीं ढल पा रहे, कैपिटलिस्ट लोगों की सोच में नहीं ढल पा रहे, तो उनके भी ऊपर सवाल कर दो। तो आप पहले तय कर लो कि सही है कौन। सही आपके शंकराचार्य हैं, सही आप लोग हैं। ये पहले से मांगा गया है तो दिक्कत क्या है? अरे पहले आप लोग अपने कागज तो प्रोवाइड कर दो सर। हाँ। आप लोग से अपने कागज तो प्रोवाइड ही नहीं हो रहे, आप दूसरों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। मैं योगी जी से पूछने में आ जाऊँ कि आपने क्या क्वालिफिकेशन दे के अपने आप को ये चीज बोली कि मैं पंडित हूँ? आप ला के दे दो। आप दे पाओगे? संत है वो मठाधीश। अरे तो बोलने से क्या हो जाता है? बोल तो वो भी रहे हैं। हाँ। शंकराचार्य भी बोल रहे हैं मैं शंकराचार्य हूँ, आपने मान ली उनकी बात। शंकराचार्य के ऊपर अभी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं सर क्योंकि शंकराचार्य योगी जी की जो पॉलिसीज हैं, मोदी जी जो पॉलिसीज हैं, बहुत सारी चीज़ों को कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, है ना। जैसे उस टाइम चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया था कि हम हिंदू नहीं है, तो उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया था कि सही बात है वो नहीं मानते तो वो हिंदू नहीं है, तो आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेके इसलिए अब क्या वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते ना कि शंकराचार्य जी हमारे हिसाब से चलनी। आज बीजेपी ज्वाइन कर ले शंकराचार्य, तो आज एक बार में पूरे देश का शंकराचार्य बना के बैठा दिया जाएगा उनको गद्दी में। शंकराचार्य विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, लगातार योगी सरकार को टारगेट। इनके ऊपर कोई भी सवाल करे सारे विपक्ष के सवाल हो जाते हैं। कमाल की बात है, इनके ऊपर सवाल करने पे देशद्रोही हो जाते हैं, इनके ऊपर सवाल करे तो धर्म विरोधी बातें कर देते हैं, इनके ऊपर सवाल करते तो कांग्रेसी हो जाते हैं। भाई तुमने इंसान को इंसान तो रहने नहीं दिया, पार्टियों में विभाजित कर दिया, उसके बाद धर्मों में विभाजित कर दिया। क्या सपा और कांग्रेस फंडिंग करती है शंकराचार्य को? एक बात बताइए सर, मैं सवाल कर रही हूँ, क्या मेरे को फंडिंग हो रही है किसी से? आप मुझे बताइए। तो वैसे ही शंकराचार्य हैं। एक बात बताइए, जब कोई पर्टिकुलर एक्टर होता है ना और पर्टिकुलर कोई धर्म का बात करने वाला इंसान होता है, अगर वो अपना ओपिनियन रख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडिंग कर रहा है। अगर आपकी बात करने लगे तो हम लोग ये चीज बोलेंगे आपको कि आप नहीं क्या शंकराचार्य, एक बात बताइए मुझे, विरोध क्यों करते? नहीं तो एक बात बताइए ना, अगर शंकराचार्य बीजेपी की बात कर दे तो क्या आप उनसे बोलेंगे कि ये चीज की बीजेपी आपको फंड कर रही है? नहीं, क्यों? आपके लिए एक्चुअली ये है मैडम, आप लोगों के लिए ये चीज है कि अगर शंकराचार्य या कोई भी इंसान बीजेपी के समर्थन में बात करता है तो वो देश प्रेमी बात कर रहा है, पर थोड़ा सा भी उनके ऊपर सवाल करते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है या तो विपक्षी भाषा बोलने लगता है।